नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्षेत्रवी डिटेल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5.1 यानी समांतर श्रेणी, जो कि करनी है आपको आज मेरे साथ। जिसको बने रहेगा लास्ट तक उसको बहुत अच्छे से और ईजी वे में समझ में आएगी। जो अभी चला जाएगा वो वंचित रह जाएगा मेरी क्लास से, है ना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले कुछ जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। वो क्या क्या जानकारी है, कुछ तो मैंने लिख दी है, कुछ आपके सामने लिखता जाऊंगा और कराते हुए चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि एपी, इसमें एक चीज बहुत कॉमन चीज मिलेगी आपको कि एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी वगैरह बोलते हैं। तो क्या होता है एपी का फुल फॉर्म? होता है अर्थमेटिक प्रोसेस, है ना। प्रोसेस होता है आपका, अर्थमेटिक प्रोसेस होता है। ये आपके दो तरीके से होते हैं, एक परिमित और एक अपरिमित, है ना। इंग्लिश में आप इनको बोलोगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए, इस चीज को आपको पहचानने के लिए, इस चीज को अगर आपको पहचानना है कि कौन सा परिमित है कौन सा परिमित नहीं है, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? अगर जिसका अंतिम पद दिया होगा, जिसका अंतिम पद दिया होगा, अंतिम पद अगर आपको दिया है तो क्या हो जाएगा? वो परिमित हो जाएगी, यानी। और है अपरिमित कौन सा हो जाएगा? जिसका अंतिम पद नहीं दिया होता, जिसका अंतिम पद नहीं दिया होता, जिसका अंतिम पद नहीं दिया होता, है ना। अंतिम पद नहीं दिया होता, है ना। इतना आपको समझ में आया? अभी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल से अंतिम पद कैसे दिया होगा? 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो ये हमारा अंतिम पद होता है, तो ये हमें दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे कि 3, 6, 9 डॉट 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 30। इसमें भी आपको ये लास्ट वाला पद दिया है, तो ये कैसे होगा? परिमित हो गया, है ना। और अपरिमित में क्या होता है? आपको लास्ट का पद नहीं दिया होगा, 5, 9 और 13, और यहाँ पे डॉट 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 कह देगा, है ना। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 12, 15, है ना, 3 यानी कि 18, और आगे भी आपको ऐसे ही बोल देगा, है ना। ये होगी आपकी अपरिमित, ये होगी आपकी परिमित, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें एक फॉर्मूला जो होता है बहुत कॉमन है, जो आपको पूरी एक्सरसाइज में आपको समझना होगा। वो होता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इससे ही हम ए एन की वैल्यू पता करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ए क्या होता है? ए हमारा होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद। देखिए, पहला पद इसमें कौन सा है? 2 है ना। एन क्या होता है? यहाँ पर पदों की संख्या। एन क्या होता है यहाँ पे? पदों की संख्या। और डी हमारा क्या होता है? डी होता है हमारा सर्वांतर। सर्वांतर, है ना, सर्वांतर। ये हमारा होता है सर्वांतर, है बिंदु, है ना, सर्वांतर होता है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया। ए एन भी आप जो वैल्यू दी होती है वो लिख देते हैं ना। ए को आप A1 भी बोल सकते हो, है ना। इतना आपको समझ में आया, है ना। चलो, इसमें से आपको बुक में से एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। प्रथम पद आपको पता चल गया A1 होता है ना। AP आपको बता ही दिया मैंने, परिमित अपरिमित बता ही दिए। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, आपसे क्या कहेगा? आपसे बोलेगा, और हाँ, एक आपसे ये बोलेगा कि अब A बराबर आपको दिया हुआ है मैंने 6, और कह रहा है D हमारा 3 है। तो आप क्या करिए, इसकी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, है ना। आपको ऐसे बोलेगा कि समांतर श्रेणी आपको पता करनी है। तो उस केस में आपको क्या करना है? देखिए, इसी से अगर आपको बोल दिया जाए, पहला पद हमारा कितना हो गया? पहला पद हमारा हो गया 6, और हमारा दूसरा पद क्या? दोनों में अंतर, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे? डी बराबर क्या होता है हमारा? डी बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1। तो हमें डी दे रखा है 3, और A2 हमें पता करना है। ये हमें कितना दे रखा है? 6। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 पहले से प्लस का था, यानी दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो A2 हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। ऐसे ही हम तीसरा पद पता करेंगे। तो तीसरा पद क्या होता है हमारा? डी बराबर, इसमें भी आप ये फॉर्मूला लगा दिए
कि डी बराबर होता है हमारा A3 माइनस A2। A3 हमें पता करना है, A2 हमें दिया हुआ है, A2 हमारा कितना आया है 9, डी हमारा 3 है। जब ये इधर जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही आप बाकी की पद भी निकाल सकते हैं, है ना। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए आपसे बोल दे कि आपको बोल दे कि 8वां पद निकालो, 8वां पद कैसे निकालोगे आप? उसके लिए आपको एक फॉर्मूला क्या और पता होना चाहिए, वो होता है आपका A प्लस, है ना। जैसे कि आपसे बोला कि 8वां पद निकालो, 8वां, तो क्या हो जाएगा 7D। ये कैसे निकाला मैंने, ऐसे देखिए, n की वैल्यू आपको पता चल गई भाई। n की वैल्यू पता चली कैसे, a की वैल्यू में 8 है, हमें पता चली 8 पता करना है, तो कैसे रखेंगे हम, a हमें ऐसी एच डी सेम 8 माइनस 1 और d हमारा सेम रहेगा, तो a प्लस 7D ये हमारा वैल्यू बन जाएगा 8वां पद निकालने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए आपसे बोले कि 20वां पद पता करो, कौन सा 20वां पद पता करो, तो a प्लस n की वैल्यू हमें पता है 20 में बोल रहा है 1 और डी हमारा सेम रहेगा, a प्लस 19D हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फॉर्मूले आपको पता ही है, सारी चीज़ आपको पता ही है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपको चीज़ क्लियर होंगी, है ना। फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया तो फिर हो गया, आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें क्या होती हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन यानी हल की तरफ। देखिए हल हमसे क्या कह रहा है, पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि देखिए पहले कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, यानी आपको एपी सीरीज बनानी है, और क्यों है ये भी आपको रीजन के साथ बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी के बाद किराया है अलग है, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त उसके आप चलाओगे तो आपको 8 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कि आपको इस चीज़ को इस ग्राफ से समझाता हूँ कि आप यहाँ जीरो से शुरुआत करिए, अपने यहाँ से करिए जीरो से। यहाँ से जब आप 1 किलोमीटर पहुँचे तो आपको 15 रुपये किराया देना होगा, है ना। 1 किलोमीटर पे 15 देना होगा, यही उसने तो बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर पे आपको कितना देना है 15 देना है। इसके बाद कह रहा है इसके ज़्यादा। अब आपका मन हुआ कि थोड़ा मुझे और आगे जाना है, तो जब हमें और ज़्यादा आगे जाना है, यानी कि मान लीजिए 1 किलोमीटर और चला मैं, यानी कि 2 किलोमीटर चल लिया, तो भाई 15 रुपये तो देना है, और 15 रुपये तो 1 किलोमीटर के हो गए, और एक्स्ट्रा में कितना देना है 8 रुपये और एक्स्ट्रा देना है। तो 8 रुपये एक्स्ट्रा देना है, तो टोटल कितने रुपये हो गए 23 रुपये हो गए 2 किलोमीटर के। फिर आपके मन में आएगी भाई थोड़ा सा और चलना है, यानी कि 3 किलोमीटर तक चलना है मुझे। कहाँ तक चलना है 3 किलोमीटर तक। तो देखिए 23 तो हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमें कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 8 रुपये। तो हमारे पास कितना आ गया, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 और 1 31, यानी 31 रुपये हमें देना होगा यहाँ तक। जितना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कह रहा है कि आप थोड़ा सा और आगे गए, यानी कि 4 किलोमीटर तक आप चले गए। 4 किलोमीटर चले गए तो अब आप कितने देखो 31 प्लस 8 दे गई, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, है ना। ये आपके पास आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। देखिए यहाँ से शुरू किया था मैंने, यहाँ भाई यहाँ से बैठेंगे, यहाँ का तो कोई किराया नहीं होगा। यहाँ से 1 किलोमीटर जाने पर 15 रुपये किराया है, उसके बाद 15 रुपये तो हो गए आपके। उसके बाद हर 8 और जुड़ता जाएगा आपका, 8 रुपये और जुड़ गए 15 में, फिर जो आया उसमें 8 रुपये जुड़ गए, है ना। ऐसे ही तो हमारी सीरीज बनेगी और ऐसे ही हमारा किराया होगा। तो क्या रहा है इसके बाद, अब हमको जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी क्या होगी, अतः श्रेणी क्या होगी, श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, पहला हो जाएगा हमारा 15, दूसरा हमारा हो जाएगा 23, हो जाएगा 31, हो जाएगा 39, और भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमें ये पता करना है कि एपी सीरीज है या नहीं है, एपी श्रृंखला है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पहले आपको डी पता करना चाहिए। डी हमारा जब सेम आता है तो समझ जाइएगा कि ये एपी सीरीज है। तो देखिए ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है, ये हमारा A4 होता है। तो देखिए A2 हमारा कितना है 23 माइनस का कितना 15,
दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। फिर मैं एक और बार डी निकाल के देखता हूँ कि हो सकता है कि इसमें दूसरे में पता दे करें। तो A3 माइनस A2, है ना। तो A3 हमारा कितना है, A3 हमारा 31 है, A2 हमारा कितना 23 है। जब हम इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। इतना आपको समझ में आया। एक और बार आप चेक कर सकते हो कि हो सकता है कि 2 बार गलती से आ गया हो, तुक्का लग गया हो, है ना, कि हो सकता है कि 2 बार सेम दे दिया हो। तो आप 3 A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3। तो A4 हमारा कितना है 39 माइनस 31। अब यहाँ पर भी आपने चेक किया तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो आपकी जो श्रेणी है वो कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो हाँ क्या लिखोगे, अतः श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, समांतर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। देखो डी आपको पता है ना, याद रखना है क्या है हमारा, सर्वांतर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि हमारा जो पहला है वो हमारा एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम करेंगे जो सेकंड वाला कह रहा है, उसमें देखिए क्या कह रहा है कि कोई बेलन यानी सिलेंडर है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 में बाहर निकाल देता है। इस स्टेटमेंट को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए मान लीजिए कोई ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर, बेलन जिसको हिंदी में बोलोगे आप, है ना। अब वो खाने वाला बेलन नहीं समझना आपको, है ना, अब आप बड़े हो गए हो। तो यहाँ पर जो है आपको मान लीजिए हवा निकलने वाला द्वार है इसका, है ना, ये द्वार है हवा निकालने वाला, और ये है आपकी कोई पंप मान लीजिए, है ना। आप ये यहाँ पर ग्रिप बनी हुई है मान लो, है ना। जब इसको एकदम ऐसे दबाता है तो आपकी जो हवा निकलती है वो कितनी निकलती है, 1.4, जो यानी कि अगर कितनी है, मान लीजिए कह रहा है कि अगर किसी बाग में निकालने पर प्रत्येक बार में कितनी निकलती है, 4, 1/4 बाहर निकलती है। इतना आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार समझिए, मानेंगे हम अपनी तरफ से माना, तो इसमें हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो हम क्या मानेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा कितनी मान सकते हैं हम, तो ये मैंने मान लिया 1 मान ली, कितना मान ली, 1 मान ली। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे हमें क्या करना है, तो हमारा A1 कितना आ जाएगा, हमारा A1 हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। जब हम इसको निकालेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा A2 होगा। यानी हमारा क्या होगा, A2 हमारा क्या होगा, A2 का हमारा, अरे A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A2 हमारा हो जाएगा ये हवा का 1/4 बाहर निकालते हैं जो, है ना, हवा का 1/4 भाग निकालने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, निकालने पर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा A2। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, अब वो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 1 था, है ना, डी हमें पता नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं हमारा, हम अगला A2 निकाल रहे हैं, अपना A2 निकाल रहे हैं ना। तो 1 था, 1 का कितना हवा निकाला इसमें से, यानी इसमें भाग दिया होगा 1/4, इतना भाग हवा निकाला उसका, तो कितना हो जाएगा 1 और 1/4 हो गया। तो अगर इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो, अब जब आप अगली अब हवा निकाला तो आपके पास A2 कितना आ गया, A2 यानी A2 आपके पास आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। अब हमें इसका A3 निकालना है, कि फिर दोबारा निकाला, है ना, हर बार निकालने पर कितना हो रहा है याद रखना। तो देखिए अब हम जब A3 निकालेंगे तो इतना, एक में से हवा निकाल तो हमारे पास इतना बचा, कितना बचा, 3/4 बचा, है ना, माइनस, अब इसका 1/4, 3/4 का कितना, 1/4 हम हवा निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा, जितना बचेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे हम, 3 यानी 3/16, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 4 3 12, 3 एकम 3, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। यानी कि A3 आपका कितना आ जाएगा,
A3 आपके पास आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/16। तो आपके पास हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त होगी, हम क्या कह सकते हैं, है ना। अब हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त होगी, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हम कह सकते हैं अतः श्रेणी कितनी है हमारी? पहला हमारा 1 है, पहला पद। दूसरा है हमारा 3/4 है। तीसरा पद हमारा 9/16 है। हम डी से चेक करेंगे, तो डी से चेक करेंगे तो क्या करेंगे हम? A2 माइनस A1 लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको दिक्कत ना आए, यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/4, इसका हो जाएगा 1। 1 के नीचे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 3 माइनस का 4 जब मैं घटा दूंगा तो कितना आएगा? 1/4। 1/4 आ जाएगा, है ना। ये हमारा ए निकाल दिया हमने, डी। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1/4। क्या अगले वाले में भी 1/4 आता है? ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर हम चेक कर देते हैं। तो देखिए डी बराबर हमने चेक किया A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है? 9/16 और A2 हमारा कितना है? 3/4। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 16 आएगा, 9 आ जाएगा। 4 3 आपका कितना होता है? 12। जब मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3/16। कितना बचेगा? माइनस का 3/16। क्या हमारा सर्वांतर सेम आ रहा है, यानी हमारा सर्वांतर समान आ रहा है, एक जैसा आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि यह कैसी श्रेणी नहीं है? अतः यह समांतर श्रेणी, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, है ना। जो थी मैंने आपको लिखा दी है, अब ये दोनों नहीं है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर। देखिए थर्ड, पहले हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये यानी 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई कुआं है ना। कुएं की खुदाई की बात चल रही है, कुआं है, ये चल रही है कुआं, है ना। ये इसकी खुदाई है ना। मान लीजिए कह रहा है कि पहले कुएं में कह रहा प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, यानी पहले 1 मीटर जब खोदेगा वो, मान लीजिए उसने यहाँ तक 1 मीटर खोदा, है ना। यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ये होगा आपका 1 मीटर। तो उसकी कितनी रुपये लागत है? उसकी लागत है आपकी 150 रुपये। कितनी है? 150 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपये बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 1 मीटर और खोदा उसने, तो कितने रुपये बढ़ गए? 50 रुपये। फिर आपने और खुदाई करी तो 50 रुपये। एक और बार आपने खुदाई करी, यानी 3 मीटर, यानी 2 3 4 मीटर खुदाई करी, 50 रुपये और बढ़ गए, है ना। तो आपको देखिए अगर अगर आपने 1 मीटर कराई तो 150 रुपये, अगर 2 मीटर कराओगे तो 150 में कितना जुड़ जाएगा? 50, यानी कि आपके पास हो जाएगा 200। फिर आपने 200 में कितना और 50 रुपये और देना होगा आपको, तो आपके पास हो जाएगा 250 रुपये। फिर आपको 250 में देना होगा 50 रुपये और, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा? 300 रुपये। इतना आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक को खोदने के प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम, यहाँ पर आपका हल, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई बराबर कितना? 150, यानी कि A1 आपका कितना हो गया? 150। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक मीटर पर है, यानी 1 मीटर पर कह दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दूसरे मीटर पर, है ना। 1 मीटर तो हो गया, दूसरे मीटर की खुदाई, दूसरे मीटर तक की खुदाई की कीमत लिख देंगे ना। तक की खुदाई की कीमत की कुल कीमत, है ना, तभी तो बताएंगे हम। तो 150 हमारी पहले थी, 50 रुपये दूसरे मीटर पे बढ़ गई, तो हमारे पास कितना हो गया? 200 रुपये। फिर आप लिख सकते हो तीसरे मीटर तक की खुदाई खुदाई की
तक की खुदाई की कुल कीमत है ना, कुल कीमत कितना 200 प्लस 50 यानी कितनी 250। इतना आपको समझ में आया। चलो मैं अब चौथे की निकलता हूँ ना, चौथे मीटर तक की खुदाई की कुल कीमत है ना, कुल कीमत कितनी हो जाएगी 250। यहाँ पर लिख देता हूँ 200, यहाँ पर 250 यानी 250। अब 250 में 50 और जोड़ दोगे है ना, तो कितना हो गया 300, यानी आपके पास 300। श्रेणी जो आएगी तो देखिए अतः श्रेणी कितनी हो जाएगी हमारे पास 150 की हो जाएगी। 150 पहला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद यानी कि A3 और चौथा पद यानी चतुर्थ पद। और भी आगे हमारे अगर आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो आप, है ना। तो देखिए अगर मैं जब D निकालूंगा चेक करूंगा तो कैसे करूंगा, A2 माइनस A1। तो हमारा A2 हमारा 200 है, A1 हमारा 150 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 मीटर आ गया D। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2 से, तो A3 हमारा कितना है 250 माइनस 200 हमारा कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का आता और ये प्लस का आता तो भी हम कह देते ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। एक और बार निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। A3 और A4 माइनस A3 है ना, A4 माइनस A3। A4 हमारा 300 है, A3 हमारा 250 यानी 250 है, घटाने पर 50 यानी कि प्रत्येक बार हमारा जो सर्वांतर यानी सभी में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, समान आ रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्या है, हाँ समांतर। अतः चलो ये लिख दीजिए, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, है ना। अब मैं आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हो यानी कि थ्योरी वाला है ना, थ्योरी वाला है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब से क्या कह रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्याज वगैरह के फॉर्मूले आने चाहिए। देखिए एक होती है आपकी साधारण ब्याज और एक होती है आपकी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहती है कि आप जो पैसे लोगे उसकी ब्याज पर, देखिए कैसे समझाता हूँ आपको एक बार। मान लीजिए, चलो सवाल करेंगे जब भी हम आपको समझा दूंगा। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये की ब्याज ली 1 साल की, है ना, ये और 50 रुपये 2% की दर से ली, तो 2% इसका कितना आएगा, 2% हमारा हो जाएगा इसका 4, कितना हो जाएगा 4। तो भाई हमारा जो अब अमाउंट बन के होगा वो 104। अब जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो 104 पर लगेगी 4% की, है ना। साधारण जो होगी वो हमारी 100 पर ही लगेगी, दोबारा से 100 पर ही लगेगी, है ना, उस पर ही लगाएंगे। फिर उसमें जो निकल के आएगा उसको 4 को जोड़ देंगे। ये होती है हमारी कि कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी आप हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि हम जब की जो हमारी राशि हमारी क्या होती है, मूलधन होती है। चलो मूलधन लिख लेते हैं, चलो अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लेते हैं राशि और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मूलधन, है ना। यानी कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है हमारे पास 10,000, कितना 10,000। राशि की दर, वार्षिक दर यानी कि जो उसकी दर है यानी रेट है, यानी कि दर है ना, दर कितनी है हमारी 8% ले रहा है उसने, 8% की ब्याज से ले रहा है। कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष यानी कि 1 वर्ष यानी समय कितना हो गया हमारा 1 वर्ष। प्रत्येक वर्ष का मतलब होता है कि हमारा समय कितना है 1 वर्ष। वो अगर हमसे 6 महीने कह देता तो छमाही ब्याज कहते हैं हम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज निकालने का, तो ब्याज निकालने का, ब्याज हमें चलो इसे यहाँ पे भी लिख देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है यानी क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ब्याज क्या आएगी। तो ब्याज हमारे पास क्या आएगी, ब्याज बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन
गुणा दर गुणा समय, समय और बट्टे में कितना 100। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है 10,000, कितना है 10,000। दर कितनी है हमारी 8% की दर है। समय हमारे पास 1 साल का है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो 100 का गुणा जब आप 8 में करोगे तो आपके पास कितना आएगा 800 रुपये। तो आपके पास कह सकते हो कि आपके पास जो कुल धन आएगा यानी कुल राशि आएगी, जो फाइनल राशि आएगी यानी कुल राशि आपको ब्याज के साथ, यानी कि आप इसमें कहोगे मिश्र धन है ना, मिश्र धन कितना आएगा हमारा। तो पहले तो आपके 10,000 आएंगे और 800 आपके ब्याज के मिलेंगे, है ना। अगर आप 10,000 रुपये 1 साल के लिए किसी को देते हो तो 800 रुपये उसकी ब्याज आप उसको एक्स्ट्रा देने होंगे। 10,000 तो देने ही होंगे, दोगे। इसको मूल बोलते हैं, इसको ब्याज बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा देखिए 10,800। यानी कि हमारा अगर समांतर श्रेणी बनानी है मुझे इसी से, तो कैसे बनाऊंगा मैं। तो देखिए A1 तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो A2 हमारा कितना हो जाएगा 10,800। इतना आपको समझ में आया। अब हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास अब इस पे भी ब्याज लगाएंगे। तो अब हमारा जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन अब हमारे पास हो जाएगा कितना, जो दिया हुआ है 10,800। दर हमारी रहेगी वही 8% की। समय हमारा जो रहेगा वो हमारा फिर 1 साल के लिए रहेगा, है ना, क्योंकि हर साल प्रति वर्ष लगती है ना। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम। ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में यानी कि अपॉन में 100 यानी 100, है ना। तो देखिए मूलधन हमसे कितना कह रहा है अब की बार उसने कही है 10,800 गुणे दर हमारा 8 ही रहेगा, ये हमारा रहेगा 100 हमारा नीचे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा 8। 108 का जब 8 में गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 8 8 64। यहाँ पर 0 है, 8 का टेबल 0 और पढ़ोगे तो 0। 6 हमारा रहेगा 8 एकम 8। तो हमारा कितना आएगा, है ना, 108 का पढ़ने पर कितना आएगा 864। अब की बात आपकी ब्याज जो है पहले से ज़्यादा आई है 64 रुपये, है ना। यही चक्रवर्ती ब्याज है, वरना अगली बार भी आपको 800 रुपये ही एक्स्ट्रा देता अगर उसे साधारण ब्याज देनी होती, है ना। लेकिन इसको देनी है चक्रवर्ती ब्याज, इसीलिए 64 रुपये उसे एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। तो अब हमारा जो मिश्र धन निकलेगा यानी मिश्र धन या फिर चक्रवर्ती ब्याज निकलेगी वो क्या हो जाएगा 10। इस वाले में जोड़ेंगे हम 800 प्लस 864। तो कितने में जोड़ने हैं आपको जोड़ने हैं 108 और 00 में आपको जोड़ना है 64। तो कितना आएगा आपके पास आएगा 4 6 8 8 16 1, यानी आपके पास क्या नंबर आएगा अगला आएगा आपके पास 1 1 और 6 6 4 आएगा। ये आपके पास नंबर आएगा, यानी 3 पद हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसका हमारे पास आता श्रेणी हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो रह गई है, हमको क्या पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ये चीज़ हमारी पिछले वाले क्वेश्चन की थी तो मैंने रफ कर दिया है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी बराबर जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है हमारा A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1, देखो A2 हमारा कितना है 1,0800 माइनस 10,000, है ना, 10,000। तो अगर आज आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 800 बचेगा। फिर आप निकालोगे दोबारा से एक और बार चेक करोगे तो अब क्या हुआ है आपका A3 माइनस A2, यानी कि आपके पास A3 कितना है, आपके पास A3 है 1 1 6 6 4 माइनस 10 800, है ना। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे यानी कि आप इसमें से आप कितनों को माइनस करोगे 0 0 फिर 8 फिर 0 फिर 1, जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 16 में से 8 गए तो 8 आएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, यानी आपके पास कितना आएगा, आपके पास बचेगा 864 बचेगा। दोनों बार हमारा जो सर्वांतर है वो आपने देखा कि अलग आया है। जब अलग आया है तो हम क्या कहेंगे, यह अतः यह समांतर श्रेणी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है।
श्रेणी नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है। देखिए राशि हमें दे रखी है। सबसे पहले हमको क्या पता करना है, सबसे पहले हमें पता करना है, सबसे पहले हमको जो पता करना है वो हमको पता करना है कि हमारी राशि क्या आएगी। राशि हमें दे रखी है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लाई करके जब हम कुल राशि निकालेंगे तो हमारे पास इतनी आ जाएगी। फिर हमने दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 864 एक्स्ट्रा आएगा। ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर टोटल मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट ऊपर लिख दिया था, जो कि आपका कितना आएगा 1166 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा। आपको समझ में आया। इसके बाद आप जब फाइनल में चेक करोगे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आपने पता करा माइनस करके डी निकाल के, तो आपको पता चलेगा ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन की जो चारों क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अब आएंगे इसके सवाल वाली सीरीज पर, जो इसके सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और अथवा सर्वांतर लिखिए। बस हमें एक छोटी चीज बतानी है कि इसमें सर्वांतर यानी कि डी कौन सा है और ए कौन सा है। तो देखिए ए तो आपको देख के ही पता चलेगा कि पहला पद हमारा जो होता है वो होता है हमारा प्रथम पद, यानी प्रथम पद हमारा कितना हो गया, प्रथम पद हमारा हो गया 3। सर्वांतर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर हम पता करते हैं, वो करते हैं a2 माइनस a1 से। तो a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस का कितना 1 यानी कि 2। आप चाहो तो यहाँ पर d डायरेक्ट लिख दीजिए 2, नहीं तो आप एक और बार चेक कर सकते हो कि भाई a3 माइनस कितना a2, a3 माइनस ये होता है आपका d के बराबर। तो देखिए a3 हमारा कितना है, a3 हमारा माइनस का 1 है, और ये कितना है हमारा प्लस, ये हमारा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना। a3 हमारा है माइनस का 1 और a3 माइनस a2, a3 हमारा 1 है, और हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, है ना। हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर भी a2 माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने a1 की जगह पर लिख दिया है a, यहाँ पर इसकी जगह पर लिख दिया है 2, तो ये हमारा ये भी माइनस का आएगा। तो हमारा सर्वांतर कितना आ गया, डी हमारा कितना आ गया माइनस का 2। ये हमारा सही आंसर हो गया। ये बहुत इजी है पहली वाले के मुकाबले। अब हम इसमें जब करेंगे, आपके पास जो दिया हुआ नंबर है वो है, देखिए पहला पद हमारा a कितना हो गया माइनस का 5। डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो चलेगा a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है माइनस का 1, है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो 1 हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5, तो हमारे पास कितना बचेगा 4, है ना। एक और बार निकाल कर देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गलती हो। इसे आपका देखिए 2 बार निकालने से एक तो आपको पता चल जाएगी, चेक हो जाएगा, दूसरा आपका डाउट भी नहीं रहेगा कि कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो इसके लिए निकालते हैं, तो a3 माइनस a2, तो a3 आपका कितना है, a3 आपके पास है 3, है ना, और ये कितना है आपके पास -1, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो अगले पास कितना आ गया 4। तो यानी आप सर्वांतर यानी डी कह सकते हो, आपके पास कितना है 4 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला हमसे क्या कह रहा है कि हमें वही चीज़ बतानी है बार बार। ए की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, यानी पहला पद है। अब हमें डी निकालना है। डी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है 5/3, और ये हमारे पास 1/3 है। एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3। ये हमारा सर्वांतर आया है। तो एक और बात चेक करेंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2, है ना। a3 हमारा कितना है, a3 है हमारा 9 माइनस 3 माइनस का 5/3, है ना। एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 माइनस 5, तो हमारे पास कितना है 4/3, यानी सर्वांतर हमारा सही है। तो हमारा डी हमारा कितना आ गया, डी आ गया हमारा 4/3 आ गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, अब हमें पॉइंट में दिया हुआ है, तो हमारा जो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 0.6 हो जाएगी, है ना। अब हमारा क्या निकालना है, डी निकालते हैं हम a2 माइनस a1 से। a2 हमारा है 1.7 में से माइनस 0.6, तो जब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा
1.7 में से आपको करना है 0.6 माइनस, तो आपके पास कितना बचेगा 1.1, यानी कि 1.1 बचेगा, है ना। दूसरी बात चेक करते हैं, d बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 आपका कितना है, A3 आपका 2 माइनस 8 माइनस 1.7। जब आप इसमें से भी माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 2.18 1.7 में से माइनस करोगे तो 1 यानी 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ गया, तो आपका सर्वांतर यानी कि d कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 1.1 हो गया, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें, है ना। मैंने आपको चारों करा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, देखिए ऊपर जो स्पेस गिरता है उससे बढ़िया मैंने आपको जो है पढ़कर बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, यानी कि 3 पद और बताइए और डी लिखिए, है ना। ये आपको बता रहा है और मैं कोशिश करूँगा आपकी जो हेडलाइन आपको और पढ़नी है तो आपको ऊपर यहाँ पर देखने लिए मिल जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो पहला हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसका, देखिए हमें क्या सीरीज दी हुई है, 2 4 8 16 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका डी, ए कितना है हमारा, ए है हमारे पास 2। डी पता करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि A2 हमारा 4 है, A1 हमारा 2 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब हम इसका पता करेंगे एक और बार A3 माइनस A2 से, तो A3 हमारा कितना है 8 है और D हमारा कितना है 4 है, हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने जब देखा जिसका सर्वांतर है वो एक समान नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्या हो जाएगा नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं सर्वांतर श्रेणी नहीं है, ये आपको याद रखना है ना। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा आई होप। जब भी हमारे ये अलग अलग आते हैं तो समझ जाइए समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है 2 5/2 और कह रहा है 3 और कह रहा है 7/2 और यहाँ पर नंबर दिए हुए इसने, है ना। तो हमारी जो पहले डी निकालने की जो होता है शर्त वो होती है A2 माइनस A1 करो, यानी कि पहले पद में से, यानी ए हमारा A1, ये हमारा A2, A3, A4, ये मैं आपको बहुत पहले ही स्टार्टिंग जब वीडियो हुई थी तो इंट्रो में बता चुका हूँ, है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो A2 हमारा कितना है 5/2, A1 हमारा कितना है 2, एक मानकर एलसीएम लोगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि 2 के पाड़े में कितनी बार आ जाएगा 2 बार और 2 के पाड़े में 1 बार। अब आपको समझ में आ गई होंगी चीज़, यानी 1/2 डी हमारा यहाँ पर आया। एक और बार जब हम चेक करेंगे तो A3 माइनस A2 से करेंगे। A3 हमारा कितना है 3 और A2 हमारा कितना है 5/2। तो मैं जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो एलसीएम हमारा 2 आएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो कितने का करेंगे 2, 2 एकम 2, तो एक बार करेंगे 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब आपने देखा तो जो इन दोनों का सर्व अंतर है वो अंतर कितना है समान है, तो हम क्या कह सकते हैं हाँ समांतर श्रेणी है, हाँ सर्वांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये आपको समझ में आ गई चीज है, समांतर श्रेणी है। अब आपको बस इसमें क्या कहना है, उसने जब इसने एक और शर्त लगाई थी कि आगे वाले 3 पद पता करिए, तो आप क्या करिए जो नंबर दिया हुआ है यहाँ से, है ना, अगर आप चाहो तो देखो 1 2 3 4 5, पांचवा पद निकालोगे, है ना। पांचवा पद कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, पांचवा पद निकालने के लिए a प्लस क्या करोगे 4d, ए हमारा कितना जाएगा 2, 4 मल्टीप्लाई डी हो जाएगा 1, हमारा 1/2, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 और 2, यानी हमारे पास आ जाएगा वो 4 आएगा। तो इसके एक आगे वाला पद कौन सा होगा, है ना 4 होगा, कितना होगा 4। यहाँ आगे के 4 पद लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ आगे के 4 पद, आगे के 4 पद, है ना। तो पहला तो 4 हो गया, दूसरा पता करेंगे वो हमारा A6 होगा, यानी A प्लस के 5d, कितना 5d, A की वैल्यू हमारी 2 रहती है, 5 मल्टीप्लाई और d कितना है हमारा 1/2 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 के पाड़े में कितनी बार 4, ये 5 ऐसे कैसे ही, यानी कि 9/2 आ जाएगा हमारे पास। तो 5 और 4 9, अगला पद हमारा हो जाएगा 9/2,
कितना 2 हो जाएगा। अब हम अपना निकालेंगे तीसरा पद, क्योंकि उसने 4 पद बोले थे। तो तीसरा पद यानी कि हमारा a की वैल्यू 7वां पद निकाले यानी 7वां। तो a प्लस के 6d, a प्लस के 6d, a हमारा पहला है 2 दा 6 मल्टीप्लाई 1/2, कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा 5, 3 और 2 5, क्योंकि 2 के पाड़े में 3 होगा, 3 दूनी 5, और 3 और 2 5 है ना, ये आपके पास आ गया। अब इसका एक और पद निकालना है, वो पद मैं यहीं पर निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 8वां, कौन सा 8वां, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो हमारा 2 तो रहेगा ही रहेगा, 7 1/2 हो जाएगा। 2 प्लस के 7/2 यानी 7/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 7 एकम 7, दोनों को जोड़ोगे तो 11/2 आ जाएगा। तो अगला पद हमारा क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। हमने इसके चारों पद बता दिए हैं, है ना। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। थर्ड वाला हमसे क्या कह रहा है, देखिए थर्ड वाली जो वैल्यू दी है 1/2 माइनस का 3/2, सॉरी 3.2, अपॉन नहीं, अपॉन का मतलब नीचे होता है 5.2, क्योंकि इतने साल करा चुका हूँ तो मेरे को अपॉन अपन दिमाग में घूम रहा है, इसीलिए, है ना। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, है ना। फिलहाल हम करेंगे पहला वाला। पहला पद हमारा हो जाएगा 1.2। अब जब हमें अंतर निकालना है तो क्या होता है वो, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 माइनस की, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/2। जब आप इसमें से 1/2 को माइनस करोगे यानी घटाओगे तो ये नंबर हमारा ऊपर आ जाएगा। 3.2 में से आप 1.2 घटाओगे तो 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यानी हमारा सर्वांतर आ जाएगा कितना 2, वो भी लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो, है ना। अब एक और बात चेक करते हैं सही है कि गलत है ना। तो एक और बार निकालते हैं हम, a बराबर a3 माइनस a2 से। तो a3 हमारा कितना है, a3 हमसे कह रहा है 5.2, माइनस का 5.2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.2, तो 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इतना आपको समझ में आएगी चीज़ें। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास देखिए 2 में से 2 गए तो 0 बचेंगे, यहाँ पर माइनस का बड़ा तो माइनस का साइन आएगा, और 3 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, यानी आपका सर्वांतर तो हमारा सही आ रहा है। सर्वांतर समांतर श्रेणी तो है, तो हमारा डी कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, डी कहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, चलो डी हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2.0, यानी कि हमारा हो गया। अब हम इसके आगे के 4 पद कैसे पता करते हैं वो भी हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए पहले हमें कौन सा पद पता करना है, 5वां। 2 2 4 हमें दिए हुए हैं, 5वां पता करना है। तो a5 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस 4d, है ना। a की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, a की वैल्यू हमारी रहेगी माइनस का 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना 0, यानी कि आप कह सकते हो माइनस का 2, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 0। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 9.2 आ जाएगा, है ना। पहला पद हमारे पास आ गया। अब हम इसका निकालेंगे, यहाँ पर अगला पद आगे वाला था वो हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे हम छठवां पद। छठवां के लिए a प्लस 5d, है ना, a प्लस 5d। a की वैल्यू हमारी वही कितनी है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, वो भी माइनस का, है ना। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे आपके माइनस, ये हो जाएगा आपका 10.0। दो अब जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्योंकि माइनस जुड़े आते हैं तो 11.2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, चाहो तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए और आगे वाले में 2 जोड़ दीजिए, आपके पास आ जाएगा। देखिए इसका निकाल दिया तो मैंने पहला पद हमारा, आगे के पद लिख देता हूँ, आगे के 4 पद। पहला हमारा हो जाएगा 9.2 और एक हो जाएगा माइनस का 11.2। अगर आप आगे निकालोगे तो आपका हो जाएगा 13.2 और आगे निकालोगे तो हो जाएगा 15.2। चाहो तो आप निकाल कर भी चेक कर सकते हो, है ना। चलो मैं आपको चेक करके भी दिखा दूं। जैसे कि मान लीजिए मैं 7 वाला निकालना है मेरे को, तो a प्लस के 6d, है ना, a प्लस के 6d। a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई इसका कितना आ गया 2, तो माइनस 1.2
प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास वही आ जाएगा 13.2, क्योंकि हमारा आगे वाला पद था, है ना। देखिए आप चाहो तो अगर इस तरीके से करोगे तो एग्जाम में आपके पास सब कुछ होगा, बस नहीं होगा तो आपके पास टाइम होगा। इसीलिए आप क्या करोगे, इन दोनों को यहीं पर ऐड करते हुए आगे लिख देना। तो मैंने आपको 3 सवाल करा दिए हैं, अब हम करेंगे अपना इसका ही क्वेश्चन नंबर 4th वाला, है ना। तो चलिए 4th वाला करके दिखाता हूँ आपको 4th वाले में क्या है। 4th वाला करेंगे फिर। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं हमको अपने क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी तरफ, 6th की तरफ, 4th की तरफ। क्योंकि 4th वाला हमसे क्या कह रहा है, 4th वाला हमसे कह रहा है कि -10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2 हमें दे रखा है। अब हमें सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 10, A1 A2 A3 आपको पता ही है ना। तो डी पता करेंगे तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, A2 की हमारी है माइनस का 6 और A1 की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 10। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। तो जब मैं एक और बार दोबारा पता कराऊंगा तो A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और A2 हो जाएगा हमारा माइनस के 6। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो सर्वांतर कैसा आया है, समान आया है, तो ये समांतर श्रेणी हो गई, है ना, समांतर श्रेणी होगी। अब इसके हमें आगे के पद हमें पता करने हैं। तो देखिए वही चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। अगर फॉर्मूला लगा के आपको करना है तो मैंने बताया था। अब मुझे 5वां पद पता करना है, तो a प्लस के 4d, a की वैल्यू पता ही है कितनी है माइनस का 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना 4, 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा 16। मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 6। अगला नंबर कौन सा आएगा हमारा 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। आगे के जो आगे के पद यहाँ लिख देता हूँ, आगे के पद कितना हो जाएगा 6, है ना। अब ऐसे ही आप इसमें 4 जोड़ दिए क्योंकि सबका अंदर ही कितना है 4 4 है। तो 6 में अगर अगला अगला 4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 10, इसमें भी 4 जोड़ोगे तो 14, इसमें भी 4 जोड़ोगे तो 18। ये आपका आगे के पद आ गए हैं, है ना। अब हम करेंगे, देखिए ये चीज़ आपको करनी है, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका जब दे रहा हूँ तो आप इसी लेंथी चक्कर में मत पड़िए, कभी भूलोगे भी नहीं। बस लास्ट वाले पद में 4 4 पद जो आपका सर्वांतर है उसको जोड़ते हुए चलना। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th हमसे कह रहा है कि 3 और 3 प्लस √2, फिर कह रहा है 3 प्लस 2 √2, फिर कह रहा है 3 प्लस 3 √2। और हमें इसका पहले क्या पता करेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर यानी ये हमारा पता ही है कि हमारे पास 3 है, तो सर्वांतर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये, A3 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि ये वाला इधर आ गया। तो देखिए 3 में से 3 गया तो हमारा कितना आ गया √2 आ गया। अब हमें एक और बात चेक करेंगे तो क्या वो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास कितना है, A3 हमारे पास है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ये हमारे पास है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, ये प्लस का जगह क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, क्योंकि इसमें से इसको कैंसिल कर दोगे और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। यानी हमारा सर्वांतर कितना आ गया d, यानी हमारी d की जो वैल्यू है, जो d की वैल्यू है वो आई हमारी √2। आगे के पद हमें पता करने हैं, तो देखिए जो नंबर दिया हुआ है यानी कि 3 प्लस, आगे 4 पता करने ना, तो फिर क्या करेंगे हम 3 प्लस 3 √2 में क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे अपना 2 √2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 ही रहे, एक ही रहा, तो कितना आ जाएगा 4 √2, कितना आ जाएगा 4 √2। तो आगे के 4 पद लिखने ना, आगे के 4 पद हमारे क्या हो जाएंगे 3 प्लस 4 √2, अगला हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, अगला हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, अगला हो जाएगा 3 प्लस 7 √2। आप फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, है ना, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। 5वां निकालना है तो a बराबर 5वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस के 4d, ये अप्लाई करना है ना, a प्लस 5d। अब 6 की बारी है तो a प्लस 5d। अगर ये आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप क्या करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा दिया है ना, जोड़ के दिखा दिया आपको कैसे जोड़ना है आपको, और आगे के पद निकालते हुए
चलना है, कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, आई होप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वाला। 6 वाला हमसे क्या कह रहा है 6 वाला कह रहा है हमसे 0.2 और फिर कह रहा है 0.22, फिर कह रहा है 0.222, फिर कह रहा है 0.4 टाइम, है ना, यानी 0.2224 बार। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम निकालेंगे डी। तो होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी कितनी, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चे यहीं पे करते हैं, माइनस करने में जल्दबाजी और गलतियां। तो देखिए 0.22 में से घटाओगे आप 0.2 को, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 200, यानी कितना आएगा 0.02, याद रखना। अब हम एक और बार चेक करेंगे, तब हम क्या करेंगे A3 माइनस डी क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 0.3 बार 2, और ये कितनी बार, 2 बार 2, है ना। तो 3 बार 2 और ये हमारा 2 बार 2। अब हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2, जी 0। तो इसका जो अंतर आया वो 0.002। जब हमने देखा कि ये वाला और पहला वाला हमारा समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए यहीं पर आपको गलती नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया है। जब भी आपको ऐसे घटाना है, अगर आप इसको पीछे घटाओगे तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जब भी आपका संबंध दिया उसके पीछे बढ़ा सकते हैं, पॉइंट के आगे बढ़ा सकते हैं इधर, ना कि आपको इधर बढ़ानी है ना, इधर बढ़ानी है, आपको ये बात याद रखना है। इसीलिए आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0.002, और ये दोनों हमारे अलग अलग हैं। ये मत सोचना इसके आगे 1 0 है 2 0 तो सेम बात है। अब प्लेस वैल्यू जब डेसिमल में पता करोगे, डेसिमल में जब आप पता करोगे तो भाई इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो कितनी, 2.00। लेकिन आप जब इसकी पता करोगे तो कितनी आएगी, 2.30। तो दोनों अलग अलग नंबर हैं, याद रखना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अतः ये कैसा नहीं है, अतः यह AP सीरीज नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है ना फ्रेंड्स। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। हमसे कह रहा है, देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से उतार लीजिए, इसको आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 0 और कह रहा है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस के 12 और आगे नंबर हमें दिए होंगे। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू, ए मतलब हमारा पहला पद हमारा 0 है। डी निकालना हो तो A2 माइनस A1, है ना, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू हमारी -4 है, A1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। पहला पद हमारा कितना आ गया, 4। अगर मैं डी की वैल्यू दोबारा निकालूंगा A3 माइनस A2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -8 और -4। जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, +4, क्योंकि माइनस प्लस के हो गए। तो हमारे पास क्या बचेगा, -4। तो दोनों का सर्वांतर सेम आ रहा है, तो कह सकते हैं हम क्या है, ये AP सीरीज है, यानी कि समांतर श्रेणी है, सर्वांतर श्रेणी है ना, सर्वांतर श्रेणी है। तो क्योंकि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, भाई, -4 आ गई। अब जो नंबर दिया हुआ है आप उसमें जोड़ दीजिए, नहीं तो आप 5वां पद पता करने के लिए मैंने आपको बताया था A + के 4D, यानी कि कितना, A की वैल्यू कितनी, 0, और कितना जोड़ना है उसमें, 4 × -4, यानी कि -16। तो अगला हमारा जो आगे के 4 पद लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए। आगे के 4 पद क्या हो जाएंगे हमारा, पहला पद -16 हो जाएगा। जब इसमें आप माइनस का ही जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, -20, फिर आप माइनस का जोड़ोगे तो 24, माइनस का जोड़ोगे तो फिर 28, है ना। ये आपका आ जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, है ना। एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 इधर, 9 इधर, 10 सामने सामने हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है -1/2 और -1/2 और -1/2 और -1/2 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब हम निकालेंगे डी, यानी सर्वांतर। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारी 1/2 है, A1 की वैल्यू हमें दे रखी है -1/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा +1/2, कैंसल, मेरे पास क्या बचेगा, 0। एक और बार हम निकाल कर देखते हैं,
A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू भी माइनस के 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, माइनस का यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सर्वांतर कितना हो गया 0। तो 0, हाँ डी कितना आ गया 0, यानी हमारे जो नंबर हैं वो समान हैं। तो क्या कह सकते हो आप, अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। क्योंकि इन दोनों का अंतर 0 है तो आगे के 4 पद लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे के जो 4 पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, यही चीज़ हो जाएंगी, बार बार यही चीज़ आपको 4 बार लिखनी है ना, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको करा दिए है ना। जब भी आपको एक जैसे नंबर दिखें तो उसका समझ जाइए जो सर्वांतर है वो सेम होगा, है ना, और आगे वाले पद भी सेम होंगे, या बिना देखे भी कर सकते हो, बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो, बस सारे पद आपके समान होने चाहिए, याद रखना है ना। सर्वांतर क्योंकि उनका 0 होगा तो आगे के पद भी आपके सेम जो होंगे वही चलते जाएंगे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है हमसे 1, 3, 9 और 27। तो हम क्या करेंगे, आगे के यहाँ पे लिख दिए मैंने ना, ये माइनस के हैं दोनों। अब देखिए ए की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, जो पहले वाले नंबर दिया होगा वो हमारा हमेशा ए की वैल्यू होती है, यानी कि पहला पद होता है। तो हमारा जो डी होता है वो निकलता है हमारा A2 माइनस A1 से। A2 हमारा 3 है, -1 हमारा पहला पद है, तो जब हम माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर मैं एक और बार दोबारा निकालूंगा, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2 यानी कि 9 माइनस 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अतः आप क्या कह सकते हो कि दोनों का सर्वांतर अलग अलग है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है ना, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, यहाँ लिख दिए अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, यानी कि 10th वाला हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि A 2A 3A 4A, इसका अगर आप सर्वांतर निकालोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है एक ही आएगा, और आगे वाले नंबर होंगे 5A 6A 7A और 8A। ये चीज़ मैंने कैसे करी अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं A की वैल्यू हमारी 1 है, तो D जब मैं निकालूंगा तो A2 माइनस A1 होता है, तो 2A माइनस के A, जब हमारे पास क्या आ जाएगा अंतर 1 आ जाएगा। एक और बार निकाल के देखते हैं A3 माइनस A2, तो A3 हमारा कितना 3A माइनस की 2A, हमारा अंतर कितना आ गया 1, जो कि मैंने आपसे कहा था कि D की वैल्यू हमारी कितनी आएगी A आएगी, है ना। अतः क्या है, यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। और आगे के 4 पद क्या आ जाएंगे, आगे के 4 पद है ना, आगे के, चलो आगे लिख देते, आगे के 4 पद देखिए, जब 4A में और अगर एक A जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5A, जब इसमें भी एक और जोड़ोगे 5A में एक और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6A, 6A में एक और जोड़ोगे तो 7A, फिर 8A। यही मैंने आपको बताया था। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए करा, ऐसे करा, तो आप देखिए सबसे पहले देखिए दोनों में अगर आप माइनस ऐसे ही कर दोगे, 2 1 में से एक है तो 1A, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। तो भाई जब D हमारे पास आ जाता है तो सबको पता है कि काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिएगा, क्योंकि A में कोई अलग से नंबर नहीं होता। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11th वाला भी हमारा कैसे होगा, देखिए A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी A, इसको इसके जैसे समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है, इस पर पावर लगी हुई है, दोनों में अंतर है, इस बात को आपको याद रखना है। D की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू बन सकती है वो बस इतनी बन सकती है, और यहाँ पर आपकी बन रही थी वो क्या बन रही थी, A बन रही थी, सिर्फ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पावर है, यहाँ पर जोड़ कर आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, इसीलिए दोनों में अंतर है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब एक और बार निकालेंगे हम A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है A3 माइनस A2, कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, A2 कॉमन आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर A2 आ रहा है, यहाँ पर A1 आ रहा है, यहाँ पर A2 आ रहा है, अतः यह भी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है।
है ना। तो क्या कह सकते हैं हम, यह भी अतः यह समांतर समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपको पता चल गया होगा। अब मैंने इसको आपको करा दी। अब इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कितने रह गए, देखिए 11 करा दिया मैंने आपको, 12 13 14 4 सवाल रह गए हैं। अब वो हम अभी करेंगे थोड़ी। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गए हैं हमारे उनकी ओर। बाकी ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब हमारी जो बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या है, नहीं 12वां हमसे क्या कह रहा है, देखिए 12 वाला हमसे कह रहा है कि √2 पहले दे दिया, फिर √8 दे दिया, फिर कह रहा है √18 है, फिर कह रहा है √32 है, रूट है ना। आप हिंदी में करनी और इंग्लिश में रूट बोलोगे, ROOT, है ना। इस बात को आपको याद रखना है ना। देखिए √2 पहला पद हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अंडर रूट में डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1। देखिए अगर आप 8 की फैक्टर करोगे तो 2 के टेबल से 4 टाइम, 2 के टेबल से 2 टाइम और 2 के टेबल से 1 टाइम, ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में बचेगा 2, क्योंकि अगर मैं इनको 2 की फॉर्म में चेंज नहीं करूँगा तो इसमें कोई भी माइनस प्लस नहीं कर सकता। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, है ना। ये कितना हो जाएगा 2√2। तो चलो पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। फिर ये चीज़ हम बाद में करेंगे। तो पहला तो हमें ऐसे की ऐसे दिया हुआ है, दूसरा हमारा आएगा 2√2। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर हमसे कह रहा है कि 18, है ना। 8 तो हो गया हमारी बात। देखिए 18 की 2 के टेबल से करेंगे तो 9 टाइम, फिर हम 3 के टेबल से करेंगे तो 3 टाइम, 3 के टेबल से करेंगे तो 1 टाइम। अब कितना बाहर आ जाएगा 3, तो हमारा कितना होगा 3√2। फिर हमारा कितना है 32, 32 है। अब 2 से करेंगे तो 16 टाइम, 2 से करोगे तो 8 टाइम, 2 से करोगे तो 4 टाइम, 2 से करोगे तो 2 टाइम, 2 से करोगे तो ये 1 टाइम। तो देखिए कितना बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, एक बचा है सिंगल, वो अंडर रूट में रह जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा 4√2 हो जाएगा। ये आपको चीज़ें समझनी होंगी। तो इसके बाद तो आपको सारी चीज़ें देखते ही समझ में आएंगी, क्योंकि हम इसका पहला एज इट इज सेम कर चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। तो अगला वाला हम अगर सर्वांतर चेक करेंगे तो A3 D बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारी कितनी है, कितना है 3√2 माइनस 2√2। हमारे पास कितना आ जाएगा 2√2, सॉरी 1√2, 3 में से 2 एक। सर्वांतर हमारा समान है, सर्वांतर हमारा जो समान है तो आप क्या कह सकते हो, अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी है, समांतर श्रेणी है। आगे के पद पता करने हैं तो देखिए 4 में एक और रूट जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 5√2, एक और जोड़ देंगे 6√2, एक और जोड़ देंगे 7√2, एक और जोड़ देंगे तो 8√2। यहाँ तक आपको बताना था, 1 2 3 4, 4 पद हमारे हो गए। अब हम जो करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर कितना 13वां यानी कि 13। तो उसमें कह रहा है हमसे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 12। अब देखिए इसमें अगर मैं 6 में से कुछ भी फैक्टर करता हूँ तो मेरा कुछ भी कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये तो हमारा सेम एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू हमारी पता चल सकती है हमारी इसमें। हाँ अगर इसमें क्या हो सकता है, इसमें 3 बार आ सकता है ना। इसमें 3 बार आ सकता है। अगर 12 की करूँगा मैं, मान लीजिए 12 से करता हूँ तो 6 टाइम, फिर 2 से करूँगा तो 3 टाइम, 3 से करूँगा तो 1 टाइम। और इसमें कितना हो सकता है, तो देखिए चलो मैं इसको जैसे हो सकता है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला √3 हो जाएगा। 6 में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें हमारा हो सकता है 3, इसमें हमारा कितना हो सकता है 2√3 हो जाएगा। इतना हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले हम ए की वैल्यू हमारी जो रहेगी वही रहेगी √3। ए बराबर हमारा क्या आ गया A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, A2 की वैल्यू हमारी है √6 में से √3 को माइनस करोगे तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, है ना। कुछ भी माइनस नहीं होगा। अगर अगर अगला वाला आप जब निकालोगे डी, ये डी है हमारा, डी बराबर फिर निकालोगे A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 3, 2 कितना है √6। इसमें भी हमारा कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है ना। तो आप क्या कह सकते हो, यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर
श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर, अगर रीजन पूछे आप लिख दीजिएगा कि क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है ना। अब हम करें इसका क्वेश्चन नंबर 14 यानी सेकंड लास्ट। देखिए ये वाला और ये वाला एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है सवाल में। तो आपको क्या करना है, ये आपको HW में करना है, काय में करना है, HW में। कोई चेंजेस नहीं है, दोनों पूरे सवाल सेम दिया हुआ है, कुछ बदलाव नहीं है पूरे सवाल में, है ना। तो अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट दिया हुआ है यानी कि 15 वाला हमसे क्या कह रहा है कि 1 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर भी 2 और 7 पे पावर तो 3 है नहीं है 73। तो 1 पे पावर 1 का मतलब 1, 5 पे पावर 2 का मतलब 25, 7 पे पावर 7 का मतलब 49 और 73 हमारा ऐसे के ऐसे ही। अब हम करेंगे a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, d बराबर हमारा कितना होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारा 25, a1 हमारा 1 यानी कि 24। एक और बार हम चेक करेंगे तो d बराबर a3 माइनस a2, a3 हमारा 49 है और a2 हमारा 25 है, तो कितना आएगा 24। तो इन दोनों की जो अंतर है सर्वांतर सेम है, तो अतः यह कैसी श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी है, समांतर श्रेणी है ना, श्रेणी है ना फ्रेंड्स। तो अब इसके आगे के पद लिखने होंगे आपको, तो सब में तो 73 में वो कितना जोड़ना है 24 जोड़ना है, तो आपके पास कितना जाएगा 79 यानी 97। फिर आपको उसमें जोड़ना है 24, तो आपके पास कितना जाएगा 111 110 और कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 और 4 1 और 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। तो देखिए दो पद तो हमारे पास हो गए। अगर आप इसमें भी जोड़ोगे कितना 24, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 4 1 यानी कि 145 1 2 3 4 आ गए। एक और रह गया है, अब इसमें आपको कितना जोड़ना है 24, तो 961 है ना, 5 4 6 9 यानी आपके पास अगला नंबर आ जाएगा 169। यहाँ से मैंने आपको चारों पद निकाल कर दिखा दिए हैं और यहीं पर इस जो हमारी 5.1 है उसकी समाप्ति होती है फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो, मैं अभी फ़िलहाल जो NCERT पे काम कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो किसी और राइटर पे भी अगर वीडियो निकालूँ या किसी और भी सब्जेक्ट की निकालूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।